नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 37वां श्लोक। ये श्लोक भगवान ने जो उत्तर दिया, 2 श्लोक का उत्तर दिया था भगवान ने, और उसी से संबंधित अर्जुन ने पुनः एक प्रश्न कर लिया है। इस श्लोक में क्या प्रश्न किया वो हम बाद में चर्चा करेंगे। भगवान ने पहले क्या उत्तर दिया था। जो 2 श्लोक भगवान ने लिए थे, पहले तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। संशय रहित है यह बात कि मन को, इस चंचल मन को निग्रहित करना अत्यंत दुष्कर है, दुर्लभ है, कठिन है। अभ्यास और वैराग्य, इन 2 साधनों के द्वारा यह मन नियंत्रित होता है। और फिर कल जो हमने चर्चा की, उस श्लोक में भगवान ने कहा असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ये श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है वही कारण बनती है अर्जुन के अगले प्रश्न का। इस श्लोक की पहली पंक्ति में तो भगवान ये कहते हैं असंयतात्मनः, जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसे योग प्राप्त नहीं होता या अत्यंत कठिनता से होता है। उस अत्यंत कठिनता को यही मान लीजिए कि नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। ये पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। इस दूसरी पंक्ति का आचार्यों, गुरुओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ जैसे जिसको सुयस्कर हो रहे थे वैसे निकाले हैं। इसका जो सही अर्थ है वो इस प्रकार है, वश्यात्मना तु यतता, जो मनुष्य यतता अर्थात प्रयत्नशील है, लेकिन तू अर्थात लेकिन जो मनुष्य इस मन को नियंत्रित करने के लिए, वश में करने के लिए, वश्यात्मना, वश में करने के लिए प्रयत्नशील है, शक्य है, उसके लिए यह संभव हो जाता है। ये जो अवाप्तुम, जो संभव नहीं हो पाता है, इस उपाय के माध्यम से, प्रयत्न करने के माध्यम से उसके लिए हो जाता है। जब भगवान ने ये कहा कि प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करने के अलावा इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है, इस भय से मन को नियंत्रित करने का मार्ग छोड़ना नहीं है कि यह बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, इस भाव से इसको छोड़ना नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि इसको, ये कठिन है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा ये कठिन है, परंतु ये, इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में, पिछली जो इसकी पहली पंक्ति है उसमें ये नहीं कहा ये असंभव है। भगवान ने यही कहा कि ये कठिन है। असंभव कहते तो दूसरी पंक्ति का अर्थ ही नहीं बनता। भगवान के तो हर शब्द ही सोच से समझे होते हैं। हमारे जैसे बुद्धि, और हम सबके जैसे बुद्धि नहीं है वो। उन्होंने इसीलिए जानबूझ करके असंभव नहीं कहा, उन्होंने कहा अत्यंत दुष्कर है इसे प्राप्त करना। और दूसरी पंक्ति में इसीलिए भगवान ने उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः लिख दिया कि लेकिन जो मनुष्य प्रयत्नशील होता है मन को वश में करने के लिए, उसके लिए वह संभव हो भी जाता है। ये जो असंभव कार्य है उसके लिए वह संभव इस मार्ग से हो जाता है, प्रयत्न करने से। यतता शब्द है प्रयत्न करने के लिए। तो प्रयत्न करना चाहिए। मन को जितना असंभव है, दुष्कर है, यह जानकर के इसे छोड़ देना नहीं है, इसे त्यागना नहीं है, प्रयत्नशील होना है। और जैसे ही भगवान ने कहा प्रयत्नशील होना है, तब अर्जुन का प्रश्न आ गया, जिसको हम आज चर्चा में लेंगे। छठे अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Arjuna said, what is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अयति ही असफल योगी श्रद्धा से उपेत लगा हुआ संलग्न, सही है सब, योगात योग से चलित विचलित, हाँ सही है, मानस है मन वाला, दूसरी पंक्ति अप्राप्य प्राप्त न करके योग संसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को, काम किस, गतिम लक्ष्य को, कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान के अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, अयति ही असफल योगी, जिसकी योग में श्रद्धा योपेत है, योगाचलित मानस है, जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, जिसको योग की सफलता का, योग की सिद्धि कहा, जो उसको प्राप्त नहीं करता है। भगवान ने 35 और 36 इन श्लोकों में अच्छे से बता दिया कि ये कठिन तो है मन को नियंत्रित करना, परंतु उस मार्ग को त्यागना नहीं है, उस पे प्रयत्न करना है। तब अर्जुन के मन में ये विचार आ गया एकदम, और हम सब के लिए हितकारी प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान से। भगवान ने स्वयं ही पहले कह दिया कि ये दुष्प्राप है। प्रत्येक प्रयत्नशील साधक को, भक्त को, कर्मयोगी को, ज्ञान योगी को यह शीघ्रता से त्वरित प्राप्त नहीं होने वाला है। ये अत्यंत दिव्य, कठिन
दुष्प्राप और दुष्कर उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, परंतु भगवान ने फिर भी कहा कि इसको त्यागना नहीं है और प्रयत्नशील रहना है। इसका अर्थ ये हो गया, अर्जुन तुरंत समझ गए कि ऐसे बहुत से भक्त, कर्मयोगी, ज्ञान योगी होंगे जो इस मार्ग में प्रयत्नशील तो होंगे, परंतु उन्हें वह योग की अवस्था प्राप्त नहीं होंगी जहां पर मन उन्होंने पूर्णतया वश में कर लिया है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना तो वायु को नियंत्रित करने के समान ही अतिशय कठिन है। तो और सबके लिए तो ये संभव हो नहीं पाएगा। तो अर्जुन ने वही प्रश्न किया जो हम सबका है कि हम सब अध्यात्म की साधना में लगे हैं, भक्ति योग की, कर्म योग की, ज्ञान योग की साधना में लगे हैं। हम जिस मार्ग को भी प्रिय मानते हैं, जो हम श्रेयस्कर मानते हैं, उस मार्ग में लग करके हम योग को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो गए हैं। हमारे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में एक ही प्रश्न रोज आता है, क्या ये कठिन कार्य, ये योग को पुनः स्थापित करना भगवान के साथ में, इसमें मैं सफल हो पाऊंगा? और इस प्रश्न से विचलित हम इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे में अभी भी कमजोरियां हैं, ये मन हम पर हावी है, ये मन अतिशय बलशाली और बलवान है, ये हमें दृढ़ता से अपने यम नियमों का पालन भी नहीं करने देता, हमें अच्छे से कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग में दृढ़ता पूर्वक लगने नहीं देता, हमें विचलित करके संसार में विषयों में निरंतर लगाए रखता है, हमसे झूठ बोलने पे विवश कर देता है, हमें कपट, छल, लोभ में लगा देता है, कामना में लगा देता है, और इस प्रकार पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति भी लगा देता है। इस प्रकार जब इस मन को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हम योग में सिद्धि प्राप्त कैसे कर पाएंगे? और ये जो इतना कठिन है, हम जैसे कमजोर, मन से कमजोर और धारणा और धैर्य शक्ति से कमजोर, आत्मशक्ति से कमजोर, बुद्धि में अज्ञान और मोह जिनके पड़ा है, हम इस प्रकार के इस अपने सामर्थ्य, ये जो हमारा निम्न कोटि का सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के साथ में हम कैसे इस अति दुष्कर, भयंकर मन को साधने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे? ये प्रश्न हमारे सामने है, रोज हमें सताता है और बहुतों को तो इस मार्ग से ही भटका देता है। जब हम बहुत वर्षों तक प्रयत्न कर लेते हैं, फिर भी हमारी प्रगति थोड़ी ही होती है, तो एक दिन हम कभी ना कभी जा करके हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, त्याग देते हैं कि मैंने इतनों वर्ष इसकी साधना की, परंतु यह मुझसे हो नहीं पाया। और इस प्रकार या तो मन में हम अलग अलग प्रकार की धारणा दिला देते हैं, जैसे हमारा स्वभाव होता है, कुछ तो ये धारणा बना लेते हैं, अपने आप को नहीं देकर के प्रकृति को ही दोष दे देते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अभी इस अध्यात्म के लिए बना ही नहीं हूँ, इस प्रकार कह देते हैं। कुछ ऐसे कह देते हैं, ये हो ही नहीं पाएगा, यह असंभव है, ये व्यर्थ है, या तो उनके आचार्य गुरु ऐसा समझा देते हैं। तीसरा, उन्हें कोई ना कोई सांसारिक विवशता उनके जीवन में ऐसी कठिनाई आ जाती है कि उन्हें उस कठिनाई के सामने उनका स्वयं का जो अध्यात्म का प्रयोग है या अध्यात्म की जो उनकी प्रयत्न है, वो व्यर्थ और दूसरे श्रेणी के लगने लग जाते हैं। उन्हें लगता है उनके प्रथम श्रेणी, जो उनके जीवन में सबसे भयंकर संकट आया हुआ है, उसको सुलझाना, वही सुलझाना उनका प्रथम है। इसीलिए वे अपने परिवार या स्वयं का भरण पोषण में लग जाते हैं और भक्ति, कर्मयोग या ज्ञान योग के मार्ग से हट जाते हैं। अधिकांश लोग इस मार्ग में लग भी इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर स्वयं की और परिवार की बहुत जिम्मेवारियां होती है। उन जिम्मेवारियों से विवश होकर के वे इसी में लगे रह जाते हैं और भक्ति के लिए, कर्मयोग के लिए, ज्ञान योग के लिए अपना सामर्थ्य, अपना समय, अपना जीवन लगा ही नहीं पाते। तो इस प्रकार के अनेक अनेक कारण लोगों के जीवन में आते हैं। वे अनेक अनेक मन और बुद्धि से उसके ऊपर निर्णय ले करके इस मार्ग से अपने आप को हटा लेते हैं और लगे भी रहते हैं तो भी उन्हें वह सिद्धि, सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इस जीवन में जब वह बुढ़ापा भी आ जाता है और वो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करते,
तो भी ये प्रश्न आ ही जाता है कि आजीवन मैंने ये प्रयत्न किया परंतु फिर भी मन नियंत्रित नहीं हो पाया, अभी भी मन में काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, अभी भी मन नियंत्रित नहीं हो पाया, भगवान के नाम में नहीं लग पाया, विषयों संसार से उबर नहीं पाया, तो ऐसे में योग की सिद्धि प्राप्त हुई नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारी गति क्या होगी। और यही प्रश्न जो हम सबके मन में है, हमारा जो भय है, जो सदैव हमें सताता है, जिसका हमारे पास कोई उत्तर भी नहीं है, उसी प्रश्न को बड़े सीधे सीधे से अर्जुन ने हमारी सुविधा के लिए, हमारे उत्साह के लिए, हमारे धैर्य को वृद्धि करने के लिए, धैर्य को दृढ़ करने के लिए भगवान से सीधे सीधे पूछ लिया है कि ये जो अनेकों लाखों भक्त लगे हैं इस मार्ग में, और यदि उन्होंने सिद्धि सफलता मन को नियंत्रित करने की प्राप्त नहीं की तो उनकी क्या गति होगी। हे कृष्ण, अयति श्रद्धा योपेता योगाचलित मानस है, जो योग में लगे हैं, श्रद्धा उन्हें उपेत है, लगा हुए हैं, चलित योगाचलित मानस, परंतु योग से वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए या योग से ही हट गए हैं। योगाचलित मानस, योगाचलित का तो यही होता है अर्थ कि योग से हट ही गए हैं, योग में प्रयत्नशील भी नहीं रहे हैं, पूरे ही हट गए हैं। और यदि प्रयत्नशील भी हैं तो मन में ये दर्द तो सताता ही रहता है, संशय बना रहता है कि क्या होगा मेरा, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, क्या भगवान मुझे अपने परम धाम में स्थान देंगे, या मैं पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रह जाऊंगा, ये भय बना रहता है। तो इस प्रकार का ये जो भय है, विशेष करके उनका जिनका योग से समस्त संबंध ही छूट गया है, योग के मार्ग से जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, उनका क्या होगा। उन्होंने योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो उनकी क्या गति होगी। हे कृष्ण, यह बताइए। अर्जुन ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पूरी भगवत गीता एक कड़ी में है, भगवान कुछ उत्तर देते हैं, अर्जुन के मन में कुछ संदेह आता है और अर्जुन पुनः एक प्रश्न करते हैं। पहले अर्जुन ने कहा कि यह मन को नियंत्रित कर पाना तो असंभव है, बहुत ये बलशाली बलवान प्रमाथी है, बलवत दृढ़म, और भगवान ने स्वीकार भी किया ये मन ऐसा ही है, परंतु अभ्यास और योग से ये वैराग्य से यह इसे जीत पाना संभव है। फिर भगवान ने कहा कि यदि ये योग को, इस मन को नियंत्रित नहीं किया तो योग की सिद्धि कभी प्राप्त होगी ही नहीं। यहाँ पर भी भगवान ने इस श्लोक में भी अर्जुन ने स्वयं ने भी यही शब्द प्रयोग किए, योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम, भले वह कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, जिस भी मार्ग का योग हो वो सिद्धि को प्राप्त होगा ही नहीं। अप्राप्य योग संसिद्धिम, उस सिद्धि को वह प्राप्त किया ही नहीं है साधक, तो उसकी क्या गति होगी जो मार्ग में ही रह गया है। मार्ग में ही जिसने इस शरीर को छोड़ दिया है उसका क्या हो जाएगा, या जिसने मार्ग से ही जो भटक गया है, आधे थोड़े मार्ग में चला और फिर वह वापस संसार में लग गया, उनका क्या होगा। ऐसे हम अनेकों देखते हैं उनका, तो उनका क्या होगा। यह अर्जुन ने सीधे सीधे प्रश्न भगवान से कर लिया। हम साधकों की ऊपर अर्जुन ने अद्भुत कृपा की है, यह प्रश्न भगवान से पूछ करके अर्जुन ये अपने प्रश्न अगले 3 श्लोकों में अच्छे से विस्तार पूर्वक भगवान के समक्ष रखेंगे। छठे अध्याय का 37, 38 और 39, इन 3 श्लोकों में अर्जुन इसी से संबंधित प्रश्न, इस प्रश्न को और विस्तार में करते हुए प्रस्तुत करेंगे भगवान के सम्मुख, और फिर 40 से लेकर के आगे के श्लोकों में भगवान इसका उत्तर देंगे। तो हम कल और चर्चा करेंगे छठे अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन के इस श्लोक को और विस्तार करके अर्जुन ने और कैसे गहराई से इसका प्रस्तुति की उसको जानेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।